Assalamu alaikum. Today we will learn connectives. Look at page number 16 of your book OPE. What is a connective? A connective is a word or phrase which links clauses, means parts of a sentence or sentences. कि कनेक्टिव जो है ये दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करने के काम आता है या फिर एक ही सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपस में जॉइन करके एक ही सेंटेंस बनाना या कनेक्ट करके उनका आइडिया जो है वो सेम करने के काम आता है. दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कनेक्टिव्स. A connective can be a conjunction और a connecting adverb और adverbial phrase. मीन्स कि जो कनेक्टिव होता है ये टू टाइप्स के हो सकते हैं. एक जो कनेक्टिव हैं वो कंजंक्शंस भी होते हैं जिनको हम कनेक्टिव कहते हैं. कंजंक्शंस में जैसा कि हमें पता है कि बट, बिकॉज वगैरह जो है ये आते हैं. और जो कनेक्टिव्स हैं एक तो ये कंजंक्शंस को कनेक्टिव कहा जाता है. दूसरी टाइप है कनेक्टिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो हैं सच एज हाउ एवर और ऑन द अदर हैंड. कि एक ही सेंटेंस के जब पार्ट्स को हम जॉइन करते हैं तब अमूमन बट, बिकॉज, ऑल्दो इस टाइप के वर्ड्स जो हैं कंजंक्शंस जो हैं इनको यूज़ करके हम सेंटेंस के पार्ट्स जॉइन करके सिंगल सेंटेंस बनाते हैं. तो इस टाइप के जो कनेक्टिव्स हैं वो तो हो गए कंजंक्शन. दूसरी टाइप जो है उसमें आते हैं कनेक्टिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जैसा कि हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड एट्सेट्रा. इस तरह के जो कनेक्टिव्स हैं इनको कनेक्टिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है. और ये अमूमन यूज़ होते हैं टू डिफरेंट सेंटेंसेस हैं अगर तो उनको जॉइन करके सिंगल सेंटेंस नहीं बनेगा. लेकिन क्या होगा कि दोनों सेंटेंसेस के बीच में जहाँ एक सेंटेंस ख़त्म होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले हम एक कनेक्टिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का एडिशन कर देते हैं जिससे कि रीडर जो है पढ़ने वाला जो है सेंटेंस का उसको क्लियर हो जाती है बात कि इन दोनों सेंटेंसेस में एक ही बात एक ही आइडिया डिस्कस किया जा रहा है और इन दोनों का जो लिंक है आपस में वो पढ़ने वाले के लिए क्लियर हो जाता है. तो ये दूसरी टाइप है कनेक्टिव्स की. Now we will look with the examples to understand the conjunctions. A conjunction joins clauses within a sentence. जैसा कि आपको मैंने बताया कि conjunctions जो होते हैं ये अमूमन एक ही sentence के clauses कहा जाता है sentence के parts को. तो एक ही sentence के parts को या clauses को join करने के लिए single sentence बनाने के लिए जो words use किए जाते हैं they are called conjunction. एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस कंजंक्शंस कि आप शुरू से ही कंजंक्शंस जो हैं वो तो पढ़ते आ रहे हैं बट बिकॉज ये छोटी क्लासेस से ही इनका यूज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है. एंड नाउ वी विल लुक एट सिंगल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द concept of conjunction. The example is Irfan would be homesick. He would miss his little sisters. इरफान वुड बी होमसिक. होमसिक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि डिस्ट्रेस में होता है, परेशानी एंग्जाइटी में होता है, अपने घर को मिस करता रहता है. तो इरफान के बारे में कहा जा रहा है कि वो होमसिक जो है हो जाएगा या होगा क्योंकि ही वुड मिस हिज लिटिल सिस्टर्स. वो अपनी लिटिल सिस्टर्स को भी मिस करेगा. नोट टू सेंटेंसेज. आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बीच में फुल स्टॉप नज़र आ रहा है. आपको होम सिक के बाद फुल स्टॉप लगाया गया है. यहाँ पर एक सेंटेंस जो है वो फिनिश हो रहा है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है. तो ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. अब हम इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करके सिंगल सेंटेंस बनाएंगे लेकिन उसके लिए बीच में हमें एक कनेक्टिव जो कंजंक्शन होगा उसका एडिशन करना पड़ेगा. एंड यू कैन सी दैट हेयर आई हैव यूज्ड बिकॉज टू join these two words. And now to join two parts of a sentence. And now the final sentence is Irfan would be homesick because he would miss his little sisters. कि इरफान जो है वो homesick हो जाएगा क्योंकि वो अपनी छोटी sisters को miss करेगा. Note, the conjunction because has linked the two sentences to make one conjoined sentence. कि यहाँ पे जो है conjunction because यूज़ किया गया है और because का addition करके two sentences को join करके single sentence बना दिया गया है और उस single sentence को conjoined sentence कहा जाता है.
Now the second type is a connecting adverb or adverbial phrase. It connects ideas but the sentence remains separate sentences. Means के ऊपर जो हमने conjunction पढ़े हैं जो कि connective की एक type है, तो जो connective जो कि conjunctions होते हैं वो तो use होते हैं कि two different parts को join करके single sentence बनाना, या two sentences को join करके single sentence बनाने के लिए जो words use किए जाते हैं, जो connectives use किए जाते हैं वो conjunction होते हैं. अब दूसरी type जो है connecting adverb या adverbial phrase की, ये जो है ज़रूरी नहीं है कि ये टू सेंटेंसेस को जॉइन करके सिंगल सेंटेंस बनाए, कंजॉइंट सेंटेंस बनाए, ऐसा नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं. टू डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, उनकी बात और आइडिया को कनेक्ट कर देंगे आपस में. कनेक्ट कैसे होगा? एक वर्ड का एडिशन होगा, वो वर्ड कनेक्टिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा. उस वर्ड के एडिशन से वो टू जो सेंटेंसेस होंगे वो जॉइन हो जाएंगे. बीच में फुल स्टॉप रहेगा, सेंटेंसेस दोनों सेपरेट रहेंगे, उनको हम एक सेंटेंस नहीं बनाएंगे, लेकिन बीच में एडवर्ब का, इसका कनेक्टिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का एडिशन करने का फ़ायदा ये है कि उससे पढ़ने वाले को बात और ज़्यादा क्लियर हो जाती है. कोई बात जो है दूसरे सेंटेंस का लिंक पहले सेंटेंस से हो जाता है, तो हमें बात क्लियर हो जाती है कि पहले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है और उसके बाद उसी के बारे में अगले सेंटेंस में क्या बात चल रही है. तो इस तरह से ज्वाइन करने के लिए, आइडिया को ज्वाइन करने के लिए, ना कि सेंटेंस को, तो इस तरह जो वर्ड यूज होंगे दे वुड बी कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज. नाउ वी विल लुक एट इट्स एग्जांपल. Irfan does not share David's interest. He would be lonely because David has no siblings. As you know that siblings are sisters or brothers. And यहाँ पे जो है हमें बताया गया कि इरफान जो है वो डेविड की इंटरेस्ट को शेयर नहीं करता, उसके साथ शेयरिंग नहीं करता. तो उससे क्या होगा कि इरफान और भी ज़्यादा अकेला हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई सिबलिंग्स भी नहीं है. डेविड की सिबलिंग नहीं है, तो डेविड जो है वो लोनली, अकेला हो जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट हेयर आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस. बीच में फुल स्टॉप है, यहाँ पे दो डिफरेंट सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन क्या होगा कि इन दोनों में बात एक ही चल रही है, एक ही आइडिया, एक ही टॉपिक, एक ही मौजू पे बात चल रही है, लेकिन क्या है कि सेंटेंस दो सेपरेट हैं. तो अब हम इनको ज्वाइन करके सिंगल सेंटेंस नहीं बनाएंगे, बल्कि बीच में एक ऐसा वर्ड लगाएंगे जिससे कि बात जो है वो और क्लियर हो जाएगी, पढ़ने वाले को एक सेंटेंस का दूसरे से लिंक पता चल जाएगा. नाउ द फाइनल सेंटेंस हैज़ become Irfan doesn't share David's interest. Moreover, he would be lonely because David has no sibling. कि इरफान जो है वो डेविड की इंटरेस्ट को शेयर नहीं करता, इसके अलावा वो, या मज़ीद ये कि वो लोनली, अकेला हो जाएगा, क्योंकि उसके कोई सिबलिंग्स, बहन भाई नहीं है. तो फ्रेंड जो है वो भी उसके साथ शेयर नहीं करता कुछ, तो उससे वो ज़्यादा लोनली या अकेला फील करेगा अपने आप को. अब यहाँ पे क्या है? टू सेंटेंसेस विद कनेक्टिंग आइडियाज लिंक्ड बाय द एडवर्ब मोर ओवर. यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, उनके आइडियाज़ को लिंक किया गया है, आपस में जोड़ा गया है, एक सेंटेंस को दूसरे से रिलेट कर दिया गया है. उन दो सेंटेंसेस को आपस में लिंक करने, जॉइन या जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो मोर ओवर है. और मोर ओवर जो है ये वर्ड को, आइडिया को और क्लियर कर रहा है कि मज़ीद ये कि पहले ही एक उसके लिए परेशानी है कि उसका फ्रेंड उसके साथ कुछ शेयर नहीं करता, और उस पर मज़ीद ये कि वो और अकेला हो जाएगा, क्योंकि उसके कोई सिस्टर ब्रदर भी नहीं है जिनके साथ वो कुछ शेयर कर सके. तो यहाँ पे मोर ओवर से बात को मज़ीद क्लियर कर दिया गया है. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज. These connectives maintain the cohesion of a text. This means that whatever it is, whether it is narrative, information, reportage or argument, the content of the text is clear. The connective act as markers to guide the reader. कि इनसे आइडिया चेंज नहीं होता, नैरेटिव है, इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई रिपोर्ट है, आर्गूमेंट है, जो भी उसकी टाइप है उसकी टाइप चेंज नहीं होगी, टेक्स्ट जो है वो सेम रहेगा, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता. सिर्फ इस तरह के वर्ड्स का एडिशन करने का मकसद ये होता है कि ये मार्कर के तौर पर, मीन्स के मार्क करते हैं पढ़ने वाले को जो है, और बात को क्लियर करने के लिए उसका दिमाग जो है वो उसके दिमाग को बात समझाने के लिए ऐसे वर्ड्स जो हैं ये ऐड किए जाते हैं. अगर इन वर्ड्स का एडिशन ना हो तो बात फिर भी मुकम्मल ही बताई जा सकती है सेंटेंसेस में, लेकिन ये है कि फिर एक बात का दूसरे से हम ज़्यादा ताल्लुक जो है वो नहीं बता सकते, उसको लिंक करके नहीं बता सकते कि एक चीज़ का दूसरे पर असर क्या हो रहा है, या उसमें कुछ मज़ीद नहीं कह सकते कि एक बात तो ये है और मज़ीद ये कि. तो इस तरह कुछ उल्टा बताना या किसी की चीज़ में कोई एडिशन करना, इस तरह के काम करने के लिए हमें कनेक्टर्स लगाने पड़ते हैं. इनका मकसद सिर्फ बात को क्लियर करना ही होता है, ज्वाइन करना ही होता है, इसके अलावा इनका टेक्स्ट की टाइप से कोई लेना देना नहीं है. In this unit, you are going to focus on familiar conjunctions and on the following connecting adverb and adverbial phrase. अब यहाँ पर आपको कुछ connectives, पेज नंबर 17 पर कुछ connectives and
कनेक्टिंग एडवर्ब्स दिए गए हैं कि इस यूनिट में यूनिट नंबर 1 में आप इन कनेक्टिव्स को स्टडी करेंगे, आपको बार बार इनका यूज़ नज़र आएगा इसमें। At page number 18, here are a question of blanks. Now fill in the gaps as directed. कि आपको डायरेक्ट किया गया है पिछले पेज पर कि आपने कनेक्टिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो भी वहाँ पे सूटेबल होगा इस तरह के वर्ड्स का एडिशन करके इन सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फिल दीज ब्लैंक्स। नंबर 1 इज़ मोनिजा डिड वेरी बैडली इन हर मैथ्स एग्जाम। यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि आपको ब्रैकेट में कनेक्टिव लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मींस कि यहाँ पे आपने कनेक्टिव लगाना है, कोई भी, चाहे वो कंजंक्शन है या एडवर्बियल फ्रेज है, जो भी आपको लगे कि यहाँ पे उस वर्ड का एडिशन करने से आपकी बात क्लियर हो जाएगी, उसका दूसरे से लिंक हो जाएगा, तो उस तरह का वर्ड लगाकर आपने इसको फिल करना है। डैश शी फेल्ड हर हिस्ट्री एग्ज़ाम। इसके बाद फिर यहाँ पे आया है कंजंक्शन। यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है कि पहले में तो कोई भी कनेक्टिव आ सकता है, दूसरे में आपने कंजंक्शन का एडिशन करना है। शी डिड नॉट डू एनी सीरियस रिवीजन। अब यहाँ पर जो है सेंटेंस के अगर हम उसको समझे तो उसमें क्या कहा गया है कि मोनिजा डिड वेरी बैडली इन हर मैथ्स एग्जाम, कि मोनिजा ने अपने मैथ एग्जाम में भी बहुत बुरा परफॉर्म किया। कनेक्टिव यहाँ पे आएगा फर्दर मोर। फर्दर मोर मीन्स इन एडिशन या मज़ीद ये कि शी फेल्ड हर हिस्ट्री एग्ज़ाम, के मैथ्स एग्जाम में तो बुरा हुआ सो वो हिस्ट्री एग्जाम में भी मज़ीद ये कि फ़ेल हो गई। एंड उसके बाद कंजंक्शन जो है वो यहाँ पे हम लगाएंगे बिकॉज, के बिकॉज शी डिडंट डू एनी सीरियस रिवीजन, कि उसका इन दोनों एग्जाम्स में फ़ेल होने का या बुरा रिजल्ट देने का वजह क्या थी, बिकॉज या क्योंकि शी डिडंट डू एनी सीरियस रिवीजन, कि उसने कोई सीरियस रिवीजन ही नहीं की थी, इस वजह से उसके दोनों एग्जाम्स में बैडली परफॉर्म किया उसने। नाउ अब जो है यहाँ पे 2 ब्लैंक्स थी। नंबर 1 में आपने जहाँ पे कनेक्टिव लिखा है वहाँ पे आप लगाएंगे फर्दर मोर। सेकंड ब्लैंक जहाँ पे कंजंक्शन है ब्रैकेट में वहाँ पे आप लगाएंगे बिकॉज। एंड नाउ दिस सेंटेंस इज कंप्लीटेड। Sentence number 2 is connective or dash. Before I begin my talk, I want to say how delighted I am to be here today. अब यहाँ पे connective की जगह पे हम जो word ऐड करेंगे that is firstly. Firstly, before I begin my talk, सबसे पहले या पहले ये कि मैं अपनी बात शुरू करने से पहले I want to say how delighted I am to be here today. वो बताना चाह रहा है, यही है कि मैं कितनी delighted या happy हूँ यहाँ पे होने से। Number 3 is we went to the Dodgems, the big ride, the water slide, and the ghost train. Connective, we had a great time. Conjunction, I wish we could have stayed even longer. अब इसमें जो है एक जो पर्सन है वो अपनी विजिट किसी जगह का जो उसने किया है उसके ये किसी ट्रिप या टूर के बारे में बात करे कि वी वेंट टू द डॉजम्स, है कि वो लोग डॉजम्स पे गए, द बिग राइड पे गए, वाटर स्लाइड पे, एंड द घोस्ट ट्रेन, इन सब जगह को उन्होंने विजिट किया, यहाँ पे गए, एंजॉय किया। एंड अब उसके बाद जो कनेक्टिव यहाँ पे लगेगा दैट इज़ ओवरऑल, कि ओवरऑल क्या हुआ मजमूई तौर पर अगर आप ओवरऑल देखें तो वी हैड अ ग्रेट टाइम। उसके बाद कंजंक्शन आपने ऐड करना है और कंजंक्शन इज़ बट आई विश के ओवरऑल तो उन्होंने एंजॉय किया बट लेकिन आई विश वी कुड हैव स्टेड हियर इवन लॉन्गर, कि वो वहाँ पर मज़ीद अभी स्टे करना चाह रहे थे। Number 4 is you have let yourself and your class down. Connective, you have disappointed your parents and your teachers. You are now going to repeat the year dash you have failed the end of year exam. In this sentence, one student is discussed that you have let yourself, कि उसने अपनी क्लास को अपने आप को डाउन कर लिया है। अब उससे क्या होगा कि फर्दर मोर जो कनेक्टिव है यहाँ पे ऐड होगा कि फर्दर मोर या मज़ीद ये कि यू हैव डिसअपॉइंटेड योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स, कि उसने क्लास को अपने आप को डाउन किया। उसके बाद ये है कि उसने टीचर्स को पेरेंट्स को भी डिसअपॉइंट किया। यू आर नाउ गोइंग टू रिपीट द ईयर, कि वो ईयर रिपीट करेगा। कंजंक्शन यहाँ पे आएगा बिकॉज, क्यों रिपीट करेगा वो, बिकॉज यू हैव फेल्ड द एंड ऑफ ईयर एग्जाम, के फाइनल एग्जाम में फेल होने की वजह से वो अपना ईयर जो है वो रिपीट करेगा। Number 5, the last sentence is connective. I repeat the message of everything I have said to you to you this evening. If you want to succeed in life, you must try hard. Conjunction, you must work hard. In this sentence, first of all, you have to add conjunction, connective, and the connective is in conclusion.
कि इन कंक्लूजन या एंड पर जो बात की जाती है कि आखिर में क्या है कि आई रिपीट द मैसेज ऑफ एवरीथिंग आई हैव सेड टू यू दिस इवनिंग, कि आज की शाम मैंने आप लोगों से जितनी भी बातें की हैं वो उनमें जो उसने मैसेज दिया है उसको रिपीट कर रहा है कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, कि अगर आप लाइफ में सक्सीड होना चाहते हैं यू मस्ट ट्राई हार्ड, कि आपको ट्राई हार्ड मेहनत करनी चाहिए सख्त। कंजंक्शन यहाँ पे आएगा एंड, क्योंकि वो अब दो यहाँ पे दो चीज़ों की एडवाइस कर रहे हैं हमें यहाँ पर, तो हम उन दोनों एडवाइस को नैरेट करने से पहले बीच में एक ऐसे वर्ड का एडिशन करेंगे जिससे हमें पता चले कि एक ये बात है और उसके बाद दूसरी बात ये है। तो और के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एंड का, यू मस्ट ट्राई हार्ड एंड यू मस्ट वर्क हार्ड, कि आपको ट्राई हार्ड और वर्क हार्ड ये दो चीज़ें जो है इनको अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में ताकि आप उसमें सक्सीड हो सकें। एंड नाउ आवर ब्लैंक्स आर कंप्लीटेड।